हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत सतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी दी। हमने खूबसूरत खुदावंद के दिन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने को मनाया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। आज फिर हमें खुदा बहाल करता और बरकत देता है, और मैं चाहता हूं कि जो लोग खुदावंद से दूर हैं वो खुदावंद की हज़ूरी में झुकें और हमेशा अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, ताकि वो हमेशा खुदावंद के हज़ूर बढ़ें और खुदावंद की अजीम नाम को जाहिर करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब है, उसकी 5वीं आयत से हम शुरू करेंगे और चंद आयत पर गौर करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस को मैं चाहता हूँ कि हम पढ़कर एक दूसरे को सिखाने के लिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस को सीखते सीखते हमारी ज़िंदगी गुजर जाए तो हम कलाम मुक़द्दस को पूरा नहीं सीख सकते। आइए 5वीं आयत को देखेंगे कि तुम इसमें होकर के सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो, चुनाचा मसीह की अगुवाई देने तुम कायम हो, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, और हमारे बाप हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर में के मुंतज़िर हो, जो तुम में को आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने के दिन बेकसूर ठहरो। खुदावंद सच्चा है, जो जिसने तुम पर तुम्हें अपने बेटे के हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से बातें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन मैं एक बात को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा। यीशु मसीह ने खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के आने के लिए उन ईमानदारों को बुलाया है, ताकि ईमानदार मैं पता नहीं कितना गुनाहगार हूँ, मेरे अंदर कितने गुनाह है, मैं कितना बुराई से भरा हुआ हूँ। मैं दूसरों पे तो जाहिर करता हूँ, लेकिन अपने आप को भी जाहिर करना ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, जो पौलुस रसूल ये लिख रहा है पहला खत, तो पौलुस रसूल की वसीला से हम देखेंगे कि पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरे अज़ीज़ों, मैं चलता फिरता खुदा करता हूँ। ये कौन है?
पौलुस रसूल है जो दूसरा मसीह है। दूसरा मसीह जिसने पहले खुदा को कबूल नहीं किया था, खुदा के लोगों को मारने पीटने वाला, दुख देने वाला, और जहां भी खुदा की नाम को लिया जाता उन लोगों को जाकर सुताता था, मारता था। और मेरे अजीजों, पौलुस रसूल वो शख्स था जहाँ पादरी मिल गया, कोई अंबिया मिल गया, नबी मिल गया, कोई भी ऐसा शख्स खुदा के साथ जो बातचीत करता या दुआ में ठहरता, तो उनको पकड़कर मारता था। तो कैसे मारता था? मेरे अजीजों, जिन उसको काबू में आ जाते लोग थे, उनको कमर में रस्सा बांध लेना है, और रस्सी बांधने के वसीला से उसने उसको घोड़े के गले से रस्सी को निकालना, टांगों के पीछे, जिनके घोड़े को चबक मारनी, घोड़े ने भागना है। पता नहीं वो कांटों से लगेगा, पत्थरों से लगेगा, घसीट कर उसे मार दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज वो पौलुस रसूल अपनी खुताओं को, अपनी गुनाह को, अपनी कमजोरी को जाहिर करता है। तो मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं बेशक पासवान हूँ, लेकिन इब्लीस बनी नो इंसान को गिराता है, वो यीशु को गिराने से बाज नहीं आया। उसने यीशु को भी गिराने की कोशिश की है। पहले जो अंबिया आए, नबी आए, रसूल आए, जितने भी लोग आए, तो उनको उसने गिरा दिया। पहला गिराया आदम था, क्योंकि आदम को, माई हवा को अकेली देखा, तो उसको गुनाह में, हुक्म रद्द करने में गिरा दिया। जिनकी वसीला, एक हुक्म तोड़ने के वसीला, खुदा ने उनको बागी अदन से निकाल दिया, क्योंकि बागी अदन जो था वो एक पाक मुकद्दस जगह थी। और जब खुदा ने बागे अदन से उनको निकाल दिया, तो फिर खुदा ने अंबिया को, नबियों को, रसूलों को आदम के लिए कलामे खुदा को भी भेज दिया, ताकि आदम वापिस आ जाए। मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल लिख रहा है कि हम क्या हैं? बुलाए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के आने के दिन तक हम बेकसूर ठहर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर गुनाह भरा हो, तो जब यीशु मसीह आए तो हम कसूरवार ठहरे जाएं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब अदालत करेगा तो फिर क्या कहेगा? ऐ बेकारो, ऐ मलाऊनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को, अपनी इरादा को, अपने मुआशरा को, अपनी सोच को, अपने नॉलेज को गौर से देखें, ताकि मेरी जिंदगी के अंदर कैसा मंसूबा है। क्योंकि हर शख्स का मंसूबा जो है वो खुदा के लिए नहीं, तो या इब्लीस के लिए नहीं। यानी कि हर मंसूबे के अंदर, हर जिंदगी के अंदर जो मंसूबा है वो खुदा देखता है। आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करनी है, ताकि हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के आने तक बेकसूर ठहरा लें। जब बेकसूर होंगे तो फिर आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएंगे। तो जब हम कसूरवार होंगे तो फिर हम
आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारे गुनाहों का कफारा दे। उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है, हमारी बदी को माफ किया है, हमारी बदकिरदारी को माफ किया है। हमें उसने अपने लहू की बूंदों से खरीद लिया है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर वो ताजगी के दिन पाएं। जब ताजगी के दिन लेने हैं, जब ताजगी लेनी है, जब हमेशा की जिंदगी को रसीव करना है, तो अपनी जिंदगी से गुनाह को खारिज करें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जो मौत के लिए अपने आप को तैयार करता है, वो जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता, वो जिंदगी को कबूल नहीं करता। हाँ, चलते फिरते खुदा होगी। इब्लीस गिराता है, इब्लीस हर शख्स को आजमाता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करनी है, अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, ताकि खुदा अपने लोगों को संभालता है, हिफाजत करता है, बरकत देने की कुदरत रखता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि हम उसके आने तक बेकसूर ठहरें और सारा जिलाल यीशु के नाम को दें। उसकी शराकत के लिए हमको बुलाया गया है, उसकी शराकत के में शामिल हो जाएं। तो जब उसकी शराकत में शामिल नहीं, हम गुनाह की शराकत में हैं या इब्लीस के मंसूबों में कायम है, तो फिर हम यीशु को भूल चुके हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदावंद के जिंदा पाक और मुकद्दस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज इस वक्त के लिए, सारे रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत, हशमत, जलाल, बुजुर्गी के लिए। ऐ पाक खुदावंद, तो अपने पाक रूह को भेजे, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखुर की मानत ठहरे। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, आस पास पड़ोसियों के लिए, कौम के लिए। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बाखुर की मानत ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो जिंदगी का चश्मा, तो जिंदगी का मालिक है, तो निजात का बानी, तो लश्करों का खुदा है। आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो तूने मुझे कलाम दिया। मैंने तेरे कलाम को सीखने के लिए बयान किया। खुदावंद, तूने मुझे अपने कलाम के वसीला बरकत दे, ताकि खुदावंद मैं तेरा कलाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाऊं, ताकि तेरा कलाम हर एक जिंदगी के लिए बरकत का बायस बने, ताकि वो जिंदगियां यीशु मसीह के आने तक मौजूद और कायम रहें और जिंदगियां बहाल हो जाएं और सारा जिलाल तुझे मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला के लिए, तमाम आबादी और शहर के लिए, मुल्क के लिए,
कौमों कबीलों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। खुदावन मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग हो। मेरे मुल्क की तरफ कोई बुरे मंसूबा कायम ना हो, बल्कि मेरा मुल्क तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए कायम हो, ताकि तुझ में बढ़े और वापस मानिए कि जिंदगी को बहाल करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना, यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। वापस मानी मैं तेरे बंदा प्रॉफेट जमिंदर सिंह को तेरे मस्जिद पर लाता हूँ। उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उनके बीवी और बच्चों के साथ हो, उनकी मिनिस्ट्री के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू के धार के नीचे रख। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपने लोगों को प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपने फरिश्तों को नाजिल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। वापस मानी मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना। वापस मानी मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना। वापस मानी मेरी कौम के साथ रहना। वापस मानी तमाम पासमानों के साथ रहना। वापस मानी अपनी पाकरू का मस्सा दे, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में क्षमा करें। जब तू आए तो खुदावंद हम उस गला को तेरे हवाला, तेरे सबरत कर सकें, ताकि खुदावंद आसमान की बादशाही के वारिस हो सकें। ताकि तू ही जिंदगी का चश्मा है, तू ही जिंदगी का मालिक है, तू ही निजात का बानी, तू ही लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा बाप तो आ मेरी दुआ को सुन, मेरे कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। खुदावन मैं तेरी हजूरी में बढ़ूं और तेरे नाम को जाहिर करूं। बच्चों के साथ रहना, उनको तालीम हासिल करने के लिए अक्ल दनाई देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मुल्क के तमाम अदारों को अपनी पनाह में रखना। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं। खुदावंद तुम की सारी परेशानी से उनको खुशी अता कर। बीमारों को जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तू उन्हें शिफा देता है। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएँ और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना और कबूल करना। वापस माने मेरी दुआ पे अपना कान लगाना। ऐ खुदावन पाक खुदा, जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, उनके
साथ हो, उनके घरानों के साथ हो। जो खुशी का दिन तूने हम सबको दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और उन जिंदगियों के अंदर किसी किस्म की कमी कमजोरी है, किसी किस्म की बीमारी है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, यीशु तेरे नाम के वसीला जाती रहें और यीशु तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। मेरी दुआ को सुने खुदावंद, इब्लीस के तमाम मंसूबों को बंद कर। आज का तेरे हजूर जितना बखुद के ईमान ठहरे और जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद खादिम हैं, बेटियां हैं, एल्डर हैं, डीकन हैं, खुदावंद मुबशर हैं, एक एक को आग का शोला बनाओ ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का स्वाब बने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। खुदावंद तो अपने पात्र को भेज। आदिल को मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो परेशानी की हालत में रहता है। खुदावंद तो उसे आज़ाद कर, रहाई निजात बख्श ताकि वो अपने बाप के साथ मुलाकात करें, अपने घर वापस लौटें और सारा जलाल तुझे मिले। उसके लिए रास्ता निकालना तू जानता है। यीशु नासरी तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुँचे। अपनी पात्र को भेज, तमाम बुरे मंसूबों को फील करना, भर कर देना और बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श देना। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।